ब्रेक के बाद जारी है टेडी बात और हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में है रामविलास शर्मा जी, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के। रामविलास जी, हरियाणा जनहित कांग्रेस को लेकर आपकी पार्टी के कई नेताओं ने बहुत खुलकर बयानबाजी की है और बहुत तीखी बयानबाजी होती है। हजका के नेताओं की तरफ से भी पलटवार होता है, लेकिन बहुत बड़ा खेमा है और बहुत सक्रिय खेमा है, बहुत हम जिसे कहते हैं कि अच्छी लॉबिंग करने वाला खेमा है, जो कि लगातार आपके भाजपा के हजका संबंधों को टोरपीडो करने में लगा हुआ है। अगर मैं एक टर्म का इस्तेमाल करूं कि बेसिकली टोरपीडोइंग है। बार बार ये कहा जाता है कि हजका अपने हिस्से की सीटें गवा गई, वो लंगड़े घोड़े हैं, वो परफॉर्म नहीं कर सकते। एक काफी गलत गठबंधन धर्म के हिसाब से एक बहुत ही गलत अप्रोच है उन नेताओं की। फिर ठीक है कि आप उस फॉर्मूले को रिवाइज करने में थोड़ी मेरिट देखते हैं कि 45-45 की बजाय सीटों के फॉर्मूले को थोड़ा सा परिवर्तित किया जाए, लेकिन आपको लगता नहीं काफी एक अपॉर्चुनिस्टिक और मौका परस्ती की अप्रोच है? अगर एक गठबंधन पार्टनर अगर अपनी सीटें हारता है तो हम सारा हार का ठीकरा उन पे फोड़ते हैं और जीत का सेहरा अपने सर मानना चाहते हैं? देखिए रितेश जी, आपने 3 साल से ज़्यादा बीजेपी हजका का गठबंधन चल रहा है और कुलदीप जी बिश्नोई और उनके बड़े भाई चंद्रमोहन बिश्नोई ये अपनी पार्टी के मालिक हैं, सुप्रीमो हैं, ये कभी भी बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। चंद्रमोहन जी ने बोला कि मैं आधी बीजेपी को खा जाऊंगा। उसके जवाब में हमारे एक नेता ने कहा कि भाई कोई आदमखोर हैं कि पार्टी को कैसे खा जाएंगे। तो क्रिया की प्रतिक्रिया कभी जगह, परंतु हमने कभी भी कुलदीप जी बिश्नोई के बारे में या उनकी पार्टी के बारे में उन्होंने एक बार दूसरा सिलसिला भी शुरू किया, पर हमने अपनी बात हाईकमांड तक पहुंचाई कि 3 साल से जो गठबंधन चल रहा है, इस गठबंधन के ये लाभ हुए हैं। आज ये जो स्थिति निर्माण हुई है बीजेपी की, नरेंद्र भाई मोदी की लहर का एक देश में एक वातावरण बन गया और हमने सारी बातें अपनी हाईकमांड को बताई हुई हैं और मुझे लगता है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इन चीज़ों का जल्दी ही निर्णय करते हैं। लेकिन आप क्या मानते हैं कि देखिए 2 खेमे हैं पार्टी के भीतर, एक चाहते हैं कि हजका के साथ गठबंधन को अब रिवाइज नहीं बल्कि तोड़ ही दिया जाए, और अगर रिवीजन भी कराना चाहते हैं तो अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं, जिसमें कि शायद दूसरी या गठबंधन की जो सहयोगी पार्टी है उसको थोड़ी हीन भावना का एहसास हो। और दूसरा खेमा है जो कि कहीं ना कहीं अभी भी चाहता है, जिसमें कि आप जैसे नेता भी है, जो कि थोड़ा सा इस चीज को तुलनात्मक दृष्टि से देखना चाहते हैं कि हजका ने अगर कोई फायदा दिया है तो उसको इस तरीके से डिस्कार्ड ना किया जाए। तो इन 2 खेमों की आपसी खींचोतान के बीच में जब नेता बयान देते हैं तो क्या पार्टी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते क्या कोई स्थानीय इकाई अपने स्तर पर इन बयानों पर लगाम नहीं लगा सकती? हर चीज को हम मीडिया में ऐसे उछलता देखते हैं और लगता है कि आज टूटा या कल टूटा ये गठबंधन, लेकिन चलिए वो तो होता नहीं है क्योंकि वो तो आला कमान को फैसला लेना आप लोगों के हाथ में नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन पार्टी का या उस गठबंधन के धर्म को निभा पाना तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपको उस चीज को इंपोज करना चाहिए अपनी पार्टी पर, अपनी पार्टी पर कम से कम। पीछे हमारी 2-3 बैठकें हुई, कुरुक्षेत्र में प्रदेश कार्य समिति हुई, प्रदेश पदाधिकारी हुए, दिल्ली में हमारा जो कोर ग्रुप है उसकी मीटिंग हुई, इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई और हमारे हर बैठक में राष्ट्रीय नेता रहते हैं। हमारे संगठन महामंत्री श्रीमान रामलाल जी उन बैठकों में थे, दोनों प्रभारी प्रोफेसर मुखी जी, डॉक्टर अनिल जी जैन उनमें रहते हैं। तो उस समय आपने जो बात कही उसके बारे में, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये निर्णय केंद्र में है, प्रदेश स्तर के कोई कार्यकर्ता नेता अब इस पर नहीं बोल रहे। इस फैसले में देरी होने की वजह से जो ये फैसला जो कि हो जाना चाहिए था, कई बार आपकी बैठकें बहुत करीब पहुंची हैं, लगता था कि शायद फैसला हो जाएगा, लेकिन फैसला ना होने की वजह से आप समय को लूज कर रहे हैं, चुनाव ज्यादा दूर नहीं नजर आ रहे। ऐसी परिस्थितियों में आपके काडर में कोई कंफ्यूजन रहता है कि किन सीटों पर हम लड़ेंगे, किन सीटों पर उनको चुनाव लड़वाना है और क्या फॉर्मूला रहता है? आपको लगता नहीं ये आपका एक अच्छा जो एक दौर या अच्छे दिन भाजपा के चल रहे हैं उनमें खलल पैदा कर सकता है? क्योंकि अगर जितना ये फैसला देर से होगा और अगर खुदा न खास्ता आपका गठबंधन टूटता है और देर से टूटता है तो उस स्थिति में आपके लिए उम्मीदवार भी लाने मुश्किल हैं और उन सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को दोबारा अपनी सही जगह पर लाना भी मुश्किल होगा। देखिए रितेश जी, मैंने शुरू में कहा था बीजेपी इज ए पार्टी विद डिफरेंस। हमारा अपनी एक क्रेडिबिलिटी है
संबंधों की, गठबंधन की एक क्रेडिबिलिटी है। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, 24 दलों को मिलाकर के चले, ये योग्यता बीजेपी में ही है। और हमारी तुलना कुछ लोग, आप जैसे विद्वान लोग, आप जैसे जो राजनीति को समझते हैं, जिनका आप एनालिस्ट करते हैं, लोग ये कहते हैं कि बीजेपी बंदर जैसी है कि बंदर का बच्चा मर जाता है तो 6 महीने तो उसको भी वो चिपका करके रखती है। तो आप इस मामले में कोई नुकसान नहीं होगा आने वाले। बीजेपी बदल भी रही है, वैसे ही समझा जा रहा है कि वो स्वभाव बदल रहा है पार्टी का। सत्ता में आने के बाद अच्छी अच्छी पार्टियों के स्वभाव बदल जाते हैं, नेताओं की प्रवृत्तियां बदलती हैं। बीजेपी का नहीं बदल रहा, क्योंकि लोग वही हैं, कार्यकर्ता वही हैं, मिशन वही है, संस्कार वही है, व्यवहार वही है। बीजेपी अपनी लकीर से नहीं हट सकती, बीजेपी अपने संस्कार से पीछे नहीं हट सकती। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता का जो व्यवहार है, 40 साल से जो तपस्या का एक रास्ता है, अब सत्ता तो अब मिली है, इसमें क्या बदला। चलिए, लोकदल के साथ एक बहुत ही गठबंधन रहा था, एक अनइजी रिलेशनशिप रही थी और एक बहुत ही घटनाक्रम रहा जिसके चलते आपका गठबंधन टूटा। और आज भी कभी कभार ऐसी खबरें उठती रही। लोकसभा में आपने देखा कि लगभग एक सिरे तक पहुंच गई थी बात, लेकिन फिर उसके बाद वो हो ना सका, गठबंधन जो हो ना सके। आपको कुछ ऐसे नेताओं की श्रेणी में माना जाता है जो कि हमेशा से ही समझते रहे कि भारतीय जनता पार्टी को जो राजनीति करनी है वो कम से कम एक स्वाभिमान की राजनीति जरूर हो, जिसके चलते कि शायद लोकदल जैसी पार्टी जिन्होंने कि क्या इतिहास में अगर हम नजर डाल के देखें, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई को शायद उतना सम्मान नहीं दिया जो कि उनका बनता था। कई मौके ऐसे हैं जबकि आपके नेताओं को अपमानित किया जाता रहा। आज उस गठबंधन से, जो कि आपका नेचुरल गठबंधन बनता था, रहा है, और पड़ोसी राज्य पंजाब में भी अकाली दल के कारण जो संबंध है, घनिष्ठता है लोकदल और अकाली दल की, उसके कारण भी गाहे बगाहे से दबाव पड़ते हैं कि फिर उस गठबंधन को रिवाइव किया जाए। समझा जाता है कि अगर वो गठबंधन हरियाणा की राजनीति में होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई दिक्कत है भी नहीं है। सरकार को कहीं ना कहीं सत्ताच्युत करने से, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं हिलाने से, लेकिन वो गठबंधन हो नहीं पा रहा, होने दे नहीं रहे कुछ नेता। और आप भी क्रिटिक हैं ऐसे गठबंधनों के, क्योंकि कहीं ना कहीं आप की जो हाइंडसाइट है, यानी कि आप पीछे दूर तक देखते हैं, तो शायद यही कारण है। लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी डिमांड करती है, अगर राजनीतिक बुद्धिमत्ता डिमांड करती है, तो ऐसे गठबंधनों को बिल्कुल नकारा भी नहीं जाना चाहिए? आए गए प्रदेश को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हो हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना। उन कड़वे घूंटों को आप रितेश जी क्यों, भारतीय जनता पार्टी और हजका का गठबंधन है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे अच्छा रहेगा। यानी कि कोई बात लोकदल पे आप नहीं करना चाह रहे। जाते जाते रामविलास जी, मैं आपसे आखिरी सवाल ये समझना चाहूंगा कि आप अपना मुख्य प्रतिद्वंदी चुनावों में किसको मानते हैं? एक त्रिकोणीय मुकाबला हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा की पॉलिटिकल पृष्ठभूमि पे होगा। देखिए रितेश जी, इस बार हरियाणा में मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होगा। कुछ लोग नई पार्टियां बना रहे हैं, कुछ बन चुकी हैं, फ्रंट बन चुके हैं, कुछ यहाँ राजनीति के नाम पर कुछ लोग व्यापार कर रहे हैं। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं कि हरियाणा की जो जनता है वो बहुत महान है और यहाँ लोग देखते रह जाएंगे। आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव के परिणाम ऐसे जोरदार आएंगे। किसके लिहाज से जोरदार होंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मैंने वो पार्टी जो कि 35 या 40 सीटों पर अपने आप को एक अच्छे मुकाबले में मानती है, 90 सीटों पर अभी तक आपने अनुभव नहीं किया है, 90 सीटों पर चुनाव लड़के कभी इतिहास में देखा नहीं गया है, तो आपका पहला मौका होगा। आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि नतीजे इतने पाथ ब्रेकिंग हो गए कि भाई लोग देखते रह जाएंगे उसको? अभी समझा जाता है कि 35-40 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सीटों की गिनती अगर आप करना चाहें तो बहुत मुश्किल आपके लिए कर पाना। आप गठबंधन की अलग बात है जी, आप गठबंधन है ना हमारा, आप बात करते हैं इतिहास की। जब छलांग भरती है जनता, हरियाणा की जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, लेंटर को भी फाड़ के देती है, और जब लेती है तो झाड़ू मार के लेती है। तो ये जो हुड्डा साहब खलबली मचा रहे हैं, भाग रहे हैं और ये भाई शपथ दिला दो, बाद में पता नहीं प्रलय आ जाएगी, फिर जीवन में कभी अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जो ताबड़तोड़ जो हो रहे हैं, ये हरियाणा का आदमी ऐसा लग रहा है कि ये तो
चुनाव से पहले भाग रहे हैं। आज देखिए कांग्रेस की टीम में से कितने लोग क्या क्या बातें कह रहे हैं। तो आने वाला समय बड़े शंकर की कृपा से श्रावण का महीना है, अभी कावड़ चढ़ाई है हमने और अच्छा रहेगा। चलिए रामविलास जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में आने के लिए। टेढ़ी बात के मंच से एक और मौका मिलेगा जरूर, चुनावों के नजदीक आते हैं रामविलास शर्मा जी से एक बार दोबारा, जब इनकी पार्टियों गठबंधन और वो सभी समीकरण सही खेमों में बैठ चुके होंगे, तब कोशिश करेंगे एक दोबारा नए स्तर का और एक ज्यादा फाइनलिटी में इस विश्लेषण को लेने की, जो कि आज बड़े विश्वास के साथ कर रहे हैं। लेकिन काफी उम्मीद है, और उम्मीद हो भी क्यों ना, जो नतीजे इनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई को हरियाणा में मिल पाए हैं वो अभूतपूर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद रामविलास जी हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू।